एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है अन्या के बर्थडे के दिन का और शाम का टाइम है। बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कुछ गेस्ट थे और कुछ कॉलोनी से थे और कुछ बच्चे थे, जैसे कि बच्चों के फ्रेंड्स थे। तो सबसे ज़्यादा तो बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ में ही बर्थडे सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है। और अन्या बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ना पिछले साल हम लोग बहुत वैसे ही मनाए थे बर्थडे, मतलब किसी को हमने नहीं बुलाया था। खास करके बच्चों को ना सबसे ज़्यादा खुशी होती है उनके फ्रेंड्स के आने से। तो पिछले साल हम लोग तो ऐसे ही बाहर गए थे तो वहीं सेलिब्रेट कर लिए थे, लेकिन इस साल उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मम्मी मेरे सभी फ्रेंड्स को बुलाई हैं और इस तरीके से ना घर पे मनाने में ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर बस केक कटिंग की तैयारी चल रही थी और शाम का टाइम था, 8:30 बज गए थे। और इसके बर्थडे की जो वीडियो क्लिप्स ना बस इतनी ही है। इसके अलावा मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला और मुझे अफ़सोस है इस चीज़ का कि मैंने इसके अलावा और कोई वीडियो नहीं शूट किया। बस ये छोटी सी क्लिप थी जो कि बच्चों ने शूट कर रखी थी। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि सारी चीज़ें मुझे ना अकेले सब कुछ देखना था, सारा कुछ करना था, खाना पीना जो भी बनाना था वो सब कुछ मैंने अकेले ही किया था। तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला और शाम के ना 4 बजे से ही मैं लग गई थी। जैसे ही मेरा लंच वाला काम ख़त्म हो गया था उसके बाद मैं 4 बजे से लग गई थी ये सारी तैयारी करने में। सबसे पहले तो मुझे खाना तैयार करना था और लगभग घर में 15 लोग थे। टोटल सभी को मिला कर के 15 या 16 लोग रहे होंगे। तो इतने जन का खाना बनाना और फिर सब कुछ मुझे ही देखना था, इस वजह से मैंने इसके अलावा और कोई वीडियो नहीं शूट किया था। तो यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है और आप लोग बताइएगा अन्या कैसी लग रही है इस वाले ड्रेस में। वैसे ना उसको ये वाली ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद थी तो ये मैंने अभी उसके लिए मंगाई है। तो इसके अलावा फिर कोई वीडियो क्लिप नहीं है और इसके बाद क्या क्या हुआ सारी चीज़ें मैं बता दूँगी आपको इसी वीडियो में। बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, सबको नाश्ता वगैरह देना, उसके बाद टाइम पर सबको रात का खाना खिलाना था। तो लगभग 9 बजे तक हमने जो है खाना खिला दिया था सभी को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए थे ना, तो इनको समय पे घर पहुंचना था क्योंकि अगले दिन बच्चों का स्कूल था। तो इनको टाइम पर फिर उठना, ताकि कोई दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो सुबह उठने में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये सारा काम कर रही थी कि किसी को लेट ना हो। और बच्चे जो भी आए थे ना, अन्नी की कुछ फ्रेंड्स आई थी तो वो सब कुछ दूर से आई थी, उनको वापस से जाना था। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी ही हुई है। मतलब ये था कि टाइम पर सारा काम हो जाए, खाना पीना वगैरह करके इनको भेज दिया जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों में मैं व्यस्त हो गई थी जल्दी से। और इसके बाद ये जो वीडियो क्लिप है ये है अगले दिन की, 25 तारीख की। सुबह का टाइम था, यहाँ पर अभी 8:30 बज चुके थे। इसके पहले मैं उठी थी, थोड़ा लेट हो गया था मुझे उठने में। लेट मतलब वही 6 साढ़े 6 बजे मैं उठी थी। तो क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, इस वजह से सुबह मेरी नींद थोड़ा देर से खुली। और यहाँ उठते ही जो है काफ़ी सारा काम अभी मैंने जो है सुबह में कर लिया था। और मेरे घर में जो गेस्ट आए थे ना वो रुक गए थे घर पे ही, सुबह उनको निकलना था। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया और पहला काम वही था सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो बच्चों को मैंने पहले स्कूल भेज दिया था। इसके बाद जो है गेस्ट के जाने की तैयारी, तो उनके लिए नाश्ता बनाया। फिर मैंने फिर से पोहा बनाया था, हल्का फुल्का सा ये था कि सबको हल्का नाश्ता करना था। तो मैंने पोहा बनाया था और पोहा जैसे बनाया, सबको नाश्ता कराने के बाद उनकी विदाई कर दी गई। मतलब जो गेस्ट रुके थे रात में, तो उनकी विदाई कर दी गई। इसके बाद फिर हस्बैंड को नाश्ता करा के उनको भेज दिया और इस तरीके से सभी लोग घर से चले गए हैं जब। तो फिर सुबह के टाइम पे जब मैं और सासू माँ बच्चे हैं घर पे और कोई भी नहीं था, तब मैंने जो है अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया है। और क्लीनिंग आज बहुत ज़्यादा करनी है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसा हो ही जाता है जब भी छोटा सा भी फंक्शन करें, कुछ भी करें तो ऐसा होता ही है। तो जब सब लोग चले जाते हैं और मैं इंतज़ार ही कर रही थी, मतलब ये था कि जब सब लोग चले जाएंगे तभी मैं क्लीनिंग का काम करूँगी, क्योंकि ना सब लोग रहते तो नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ काम मेरे सुबह हुए थे और कुछ काम जो है अब शुरू होंगे, कुछ के अब अभी तो बहुत सारे काम हैं।
तो सुबह बस किचन में मैं आई और जो भी बर्तन धुले थे, बर्तन तो मैं सुबह सुबह ही धुल ली थी। रात में बस किचन प्लेटफॉर्म को मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि टाइम नहीं था रात में बर्तन वगैरह साफ़ करने का। बहुत लेट हो गया था किचन समेटते समेटते, बहुत ज़्यादा किचन फैला हुआ था। तो इसलिए मैंने सिर्फ किचन प्लेटफॉर्म को ही क्लीन किया था रात में। सुबह उठी तो जो भी बर्तन थे वो सब मैंने धुल दिए हैं, और अभी बस ये सारे बर्तनों को सेट कर दिया है मैंने। और किचन थोड़ा सा और बिखरा हुआ था तो उसको मैंने समेट लिया है पहले, क्योंकि बाहर का काम बहुत ज़्यादा है। इससे पहले मैं किचन का थोड़ा बहुत जो भी काम था उसको मैं समेट करके फिर लगूँगी बाहर की साफ़ सफाई में। तो बस सबसे पहला जो काम था वो जो एक्स्ट्रा बर्तन थे उनको रखना था, और कुछ तो डिस्पोज़ल थी तो वो भी बच गई थी, तो उसको भी रखना था, बचे हुए डिस्पोज़ल। और कुछ बड़े बर्तन, कढ़ाई और बड़े वाले जो भी थे बर्तन, थाली वगैरह जो मैंने निकाली थी उसको मैं रख दूँगी इस वाले बेड के अंदर। और मम्मी मेरी ना बहुत वो थी, मतलब उनको जल्दबाजी थी कि जल्दी से सफाई का काम स्टार्ट करो या फिर मुझे ही बता दो तो मैं ही कुछ कर लूँ। तो मेरा ये रहता ना कि वीडियो बनाना रहता है, इसलिए मम्मी को मैं नहीं देती हूँ कुछ भी काम, और नहीं भी बनाना रहता तो भी नहीं देती हूँ। ये रहता है कि आप चुपचाप बैठे रहिए, मैं कर लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है मम्मी जल्दी से बेडशीट को निकाली है। और ये वाली बेडशीट जो स्टार्टिंग में देखा ना आपने, जो हॉल वाले बेड में लगी हुई थी, ये कल ही आई हुई थी दोपहर में, तभी मैंने लगा दी थी न्यू वाली बेडशीट इसमें। तो ये अभी थोड़ा थोड़ा मुझे गंदा लग रहा था, क्योंकि मुझे सारे कपड़े निकालने ही हैं, तो इसको मैंने हटा लिया है। और इसके नीचे पहले वाली बेडशीट लगी हुई थी तो उसको हमने छोड़ दिया है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सामान, मतलब ये चीज़ें सब सारी कुछ फैली हुई है। तो यहाँ के जितने बैलून्स थे ना वो सारे निकल गए हैं, मतलब पूरे नीचे आ गए थे रात भर में। बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही थी रात में, सारे बैलून फट गए थे रात में। और कुछ तो मतलब कुछ ही बचे थे, सारे नीचे आ गए थे। तो सबसे पहले तो यहीं की सफाई मैं करूँगी, और जितना भी सोफ़ा कवर में जो भी कूड़ा कचरा था थोड़ा बहुत, वो सब मैंने अच्छे से झाड़ लिया है। और इसके बाद मैंने जो है कारपेट यहाँ से हटा दिया है। कारपेट काफ़ी ज़्यादा गंदा था, एक्चुअली पहले से ही गंदा था, और इसमें कल और भी ज़्यादा कुछ खाने पीने की चीज़ें गिर गई थी। जैसे बच्चे आए हुए थे ना, तो बच्चों वाली पार्टी में ये होता ही है। बच्चे क्या, जब बड़े रहते हैं तब भी अगर ज़्यादा लोग रहते हैं थोड़ा सफाई काम बढ़ता है, लेकिन बच्चे थे ना तो कुछ भी खाने पीने की चीज़ यहाँ पे गिरी हुई थी। तो फिर मैंने जो है कारपेट को निकाल लिया है। और मुझे क्योंकि यहाँ पे अच्छे से सफाई करनी थी, इस वजह से भी मैंने कारपेट को निकाला है, ताकि अच्छे से मैं सफाई कर पाऊँ। और कारपेट गंदी थी तो मुझे इसको धुलने का ख्याल आया कि मैं इसको धुल देती हूँ और बाकी काम फिर मैं इधर करती रहूँगी। तो जल्दी से यहाँ मैंने जो है कारपेट को हटा करके बाहर रख दिया है। और इसके बाद जो है अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। पूरे घर में कोने कोने से अच्छे से जो है झाड़ू लगाया है। और कूड़ा कचरा देख सकते हैं कितना ज़्यादा निकला हुआ है। तो बाकी जो 2 रूम थे मेरे, दोनों रूम की बेडशीट हमने रात में ही चेंज कर ली थी। आप देख सकते हैं इसमें पिलो कवर कोई और लगा हुआ है और बेडशीट कोई और है। तो पिलो कवर इतना गंदा नहीं हुआ था, तो उसको चेंज नहीं किया गया था। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी ना, तो सब लोगों ने खाना पीना खाया था, बच्चे उछल कूद कर रहे थे, खेल रहे थे, तो इस वजह से ना ये बेडशीट गंदी थी। तो फिर यहाँ पर जब सोने का टाइम आया तो फिर हमने बेडशीट चेंज कर दी थी दोनों रूम की। तो इनकी बेडशीट पहले से ही चेंज है, बस थोड़ा सा ऊपर से झाड़ करके और फिर मैंने अच्छे से कोने कोने से जो है झाड़ू मार लिया है। और काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा निकला है, क्योंकि बहुत सारे जो गिफ्ट मिले थे बच्चे रात में ही ओपन कर लिए थे, और वही सारा गिफ्ट रैपर और खाने पीने की चीज़ें, प्लेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ मिल रहा था। काफ़ी सारा कूड़ा जो है निकल आया है। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लग चुका था। और इसके बाद ये सारा काम करते करते थोड़ा समय हो गया था। तो यहाँ पर धूप भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। बालकनी में आप देख सकते हैं आधे में आ चुकी है और आधे में अभी बचा हुआ है। तो फिर मैं आ गई हूँ कारपेट को धुलने के लिए, क्योंकि मुझे कारपेट को धुलने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो गई ना तो पूरे बालकनी में धूप आ जाएगी और मैं ये काम फिर नहीं कर पाऊँगी, मतलब बहुत मुश्किल भी हो जाएगा धूप में काम करना। तो इसीलिए मैंने पोछा लगाने का काम अभी छोड़ दिया है। सबसे पहले तो मैं इस कारपेट को धुल लेती हूँ और धुलने के बाद इसको डाल देती हूँ सूखने के लिए, और इसके बाद फिर मेरे अंदर के सारे काम होंगे।
और अंदर में भी कुछ भी नहीं बचा है, बस पोछा मारना बचा हुआ है लास्ट में। बाकी सारा काम अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है जो भी गंदा था। तो यहाँ जब मैं आई ना तो मैंने देखा मम्मी बैठी हुई थी, और यहाँ पे क्योंकि एक पाइप लगा हुआ है, छत से हमने लगा रखा है, तो मम्मी जो है इसमें पानी डाल रही थी। और मम्मी को मेरे यही रहता है कि मुझे कुछ काम बता दो, बैठे बैठे मैं कर लूँ। तो मैं उनको कोई भी काम नहीं देती हूँ, मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, स्लीप ना हो जाए, तो ऐसे में फिर परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी सबके लिए। इससे अच्छा लगता है मुझे कि बैठ ही रहें, वो मैं कर लूँगी। लेकिन मम्मी यहाँ पे ना पूरा कारपेट जो है गीला कर दी थी, मतलब उसको भिगा दी थी ताकि जल्दी छूट जाए, जल्दी से अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर मैंने इसमें निरमा डाल दिया है। और कारपेट इतनी गंदी थी ना कि मैंने उसमें थोड़ा ज़्यादा ही निरमा डाल दिया था, तो मुझे पता नहीं था इतना ज़्यादा झाग बन जाएगा। और झाग इतना ज़्यादा बना कि मुझे इसको धुलने में ही बहुत समय लग गया। तो बस थोड़ा थोड़ा इस पाइप में पानी आ रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा और लेट हो गया। तो धीरे धीरे ही सही, मतलब देर तक ही सही, लेकिन जो है कारपेट ना अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और इसमें इतने ज़्यादा बाल निकल रहे थे ना, जो हेयर फॉल होता है तो वो बाल जो है चिपक से जाते हैं इसमें। तो मम्मी उसको तब तक बैठे बैठे ना सारा निकाल डाली थी। और इसके बाद फिर मैं गई तो उसको हाथ से मैंने अच्छे से घिस दिया है। ब्रश का यूज़ नहीं करती हूँ मैं, इसको साफ़ करते समय हाथ का मतलब इस्तेमाल करती हूँ, ऐसे ही मैं घिस देती हूँ, तो वो जो है अच्छे से क्लीन हो जाता है। और साथ में जो एक छोटी वाली कारपेट थी जो बेड के साइड में रखी रहती है, उसको भी हमने धुल दिया है। तो ये सारा साफ़ सफाई का काम हो गया था। इसके बाद फिर जो है बालकनी की दीवार को धुल करके और हमने इसी में इसको डाल दिया है सूखने के लिए। और सबसे लास्ट में बस अब रह गया था पोछा मारना। तो फ़र्श काफ़ी गंदा था, मतलब जैसे खाने पीने की चीज़ें गिरती है ना तो उसमें निशान बन जाते हैं, चिपचिपाहट रहती है। कुछ भी मीठा है और जूस वगैरह बच्चे गिरा दिए थे, तो मैं यहाँ पर फ़िनाइल डाल करके और फिर पोछा मारूँगी। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़र्श साफ़ हो जाएगा। तो सच में फ़र्श बहुत साफ़ हो गया था फ़िनाइल डालने से, और पूरा घर जो है चमकने लगा था। अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने पोछा मार दिया है, तो पूरा घर चमकने लगा था। और इसके बाद अब आ जाते हैं सामने वाली बालकनी में। यहाँ पर ना अभी मैं सुबह से आई ही नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। अभी क्या है ना, सारा काम हो गया है तो फिर मैं इधर आई तो देखा मैंने थोड़ा सा पेड़ पौधे ना मुरझाए मुरझाए से लग रहे थे। इनमें रोज़ अगर पानी ना दो ना तो थोड़ा सा इनकी रौनक जो है चली जाती है। तो इनमें मैं पानी डाल दूँगी और नीचे का जो फ़र्श है इसको भी धुल करके अच्छे से, और फिर इधर का जो दरवाज़ा है ना इस टाइम तक मैं बंद कर देती हूँ साफ़ सफाई करने के बाद। क्योंकि ना कभी कभी जैसे हवाएं भी चलती हैं, धूल डस्ट जो भी है बाहर का वो अंदर आ जाता है रूम में, तो इसलिए मैं यहाँ की सफाई करने के बाद दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। और अब आ जाते हैं वॉशरूम एरिया में। तो वॉशरूम गंदा नहीं है क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने साफ़ किया था, तो ज़्यादा गंदा नहीं है। बस 1-2 बाल्टी पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसके बाद फिर जो है इसमें डाल दिया फ़िनाइल ताकि स्मेल वगैरह ना आए, थोड़ा फ्रेशनेस बनी रहे। तो बस इतना ही काम यहाँ पर था वॉशरूम का। और थोड़े से जो कपड़े निकले थे, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस बेडशीट थी तीनों रूम की, तीनों बेडशीट, तो इनको मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम बचा था मेरे पास। तो इन बेडशीट को मैं हाथ से धुलूँगी। और वैसे भी ये न्यू बेडशीट थी तो इनको मैं मशीन में नहीं धुलती हूँ, कभी भी नहीं धुलती। न्यू बेडशीट को हाथ से इस तरीके से भिगा देती हूँ निरमा में और फिर धुल लेती हूँ। तो ज़्यादा गंदी ये नहीं थी, बस थोड़ा बहुत ऐसे लगता है ना कि गंदा हो गया है। और सब लोग क्योंकि यहाँ पे बैठे थे, खाना पीना सब ने खाया था, तो इसी हिसाब से हल्का फुल्का गंदा था, तो मैं इनको भी हाथ से धुल लेती हूँ। और बस यहाँ पर कपड़े धुलने का भी काम जो है जल्दी हो गया था मेरा, और सारा काम आराम से हो गया। मतलब जल्दी जल्दी जैसे मैं लग गई था, तो एक बार कोई भी काम में लग जाओ तो बहुत जल्दी सारे काम फिर जो है निपट जाते हैं समय पे ही। तो फटाफट से एक के बाद एक सारे काम मेरे निपट चुके हैं। और जो कपड़े हैं उसको मैं डाल देती हूँ बालकनी में सूखने के लिए। तो ये जो कपड़े हैं ये आधे घंटे में सूख गए थे। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रखी थी और साथ ही ना हवाएं चल रही थी, तो कपड़े बहुत जल्दी सूख गए थे। तो वैसे तेज़ धूप में मैं नहीं डालती हूँ बेडशीट, लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि मैं अभी यहाँ पर हूँ
थोड़ी देर में कपड़े निकाल लूँगी, तो फिर उस टाइम पे डाल देती हूँ। जैसे सोने के टाइम पे नहीं डालती, 2-2:30 बजे कि सो जाऊँगी और फिर इनका कपड़े का जो कलर है ना वो निकल जाएगा धूप में। तो अभी जब तक मैं खाना पीना बनाऊँगी तब तक ये बेडशीट सूख जाएगी, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और जो कारपेट है वो भी शाम तक सूख गई थी। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ लंच बनाने के लिए, और लंच में सिंपल सा लंच बनाऊँगी, दाल और चावल। और दोपहर के बज गए थे 12 मुझे ये सारे काम ख़त्म करने में। तो लगभग सारा काम हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।